हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तो आप देख रहे हो कि इंडिया के जो नेबरहुड में कई कंट्री में प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो अभी अगर देखें कि श्रीलंका एक ऑलरेडी टुमल्टुअस जो सिचुएशन से ग्रेजुअली उभर कर बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में स्थिति काफ़ी क्वेसी एनार्किक सिचुएशन है, जिसमें वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में और इवन अवामी लीग के जो सपोर्टर्स है उसके अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है। लेकिन इस सबसे अलग अगर हम पाकिस्तान पर ध्यान दें तो वहाँ भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट बहुत समय से लोग कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान जो बेसिकली एक डिसफंक्शनल स्टेट है, लेकिन उस समय तक लोगों का एक जस्ट एक ये कह दें कि पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन ए ट्रू सेंस पाकिस्तान हैज़ बिकम ए फेल्ड स्टेट ऑन वेरियस मेट्रिक्स। अगर हम उसको देखें तो इट अपीयर्स दैट पाकिस्तान इज नॉट ए नॉर्मल स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो अपने उसका फोकस जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे नहीं है, लेकिन वो इंटरनल जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है या आप कह लें कि इंटरनल जो सिचुएशन है उस पे ज़्यादा है। यद्यपि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जाएं और किसी भी कंट्री में तो आर्मी का जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मैनेज करना। वो इंटरनल में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। जब भी स्थिति बेकाबू होती है ऑन सर्टेन ओकेजन्स तब आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। इवन इंडिया में भी आप देखें तो आर्मी डिप्लॉयमेंट बहुत पहले होता था, जब कॉमनल राइट्स या अदर सिचुएशंस में जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, कभी नेचुरल डिसास्टर हुआ या कोई अदर प्रॉब्लम्स हुआ, उस समय आर्मी को कॉल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी नाउ इट हैज़ बिकम ए स्टेक होल्डर इन मैनेजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज। तो एक तो ये पहला आप मुद्दा दें कि, और दूसरी तरफ अगर देखें तो आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है न केवल पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इवन जो मीडिया मैनेजमेंट है, जुडिशियल मैनेजमेंट है, हर चीज़ में वो इट सीम्स दैट आर्मी बिकम ओमनी प्रेजेंट इन दैट कंट्री। सो ये तो है ही। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिए कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जुडिशियरी का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। जब भी अगर कोई कॉमन मैन या कॉमन जो पीपल है उन्हें कोई भी शिकायत स्टेट मशीनरी से होती है और जब भी वो अपने आप को विक्टिमाइज महसूस करता है तो दे कैन मूव द जुडिशियरी टू गेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी की स्थिति है वो बड़ा ही दयनीय है। एक कंसर्टेड मूव जो पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट हैं और आर्मी दोनों ने एक कह लें कि ऐसा प्रोसेस जारी किया, और खास करके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दे हैव मेड judiciary almost disempowered. They do not have the real power to take on the government. अभी 26th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया उसमें जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाए। मतलब दे हैव वर्चुअली डिफाइंड द जुडिशियल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होता था, पहले भी पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन होती थी जिसके माध्यम से जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता, लेकिन अब ये जो जुडिशियल कमीशन है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसमें जो जजेस हैं जो हायर जुडिशियल के और या उन लोग, तो उनका रोल बड़ा ही माइनर रोल हो गया। दे हैव रिड्यूस टू ए माइनॉरिटी और पावर जो है वो रूलिंग पार्टी के हाथ में आ गया, यानी बिकॉज दे हैव द मेजोरिटी एंड दे कैन डिसाइड हु विल बिकम ए जज और नॉट। तो एक तो वो कर दिया गया। दूसरी तरफ इवन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका भी अपॉइंटमेंट पहले होता था कि जो सीनियरिटी की बेस पर होता है, लेकिन अभी ये राइट जो सिलेक्शन का जो अधिकार है एक पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए गए
और पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है कि भाई स्टेट का कंट्रोल होगा, तो स्टेट डिसाइड करेगी कि हु विल बी द चीफ जस्टिस। वो जो 3 सीनियर जजेस का पैनल उसमें से वो सिलेक्ट करेगा। ये नहीं है कि टॉप मोस्ट या सीनियर मोस्ट जजेस जो होगा वो ही विल बी ऑटोमेटिकली द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। ये खत्म हो गया। इवन उसके पावर में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन और ये कर लेगी, उसके जो जुडिशियल के पावर है उसको भी कर्टेल कर दिया। तो इस तरह से देखें कि हर जगह माने ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीकेंड किया जा रहा है। तो ये एक अनदर मैट्रिक्स है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी जाना जाता है कि वहाँ जो प्रेस फ्रीडम वो काफ़ी लिमिटेड होता है, लेकिन अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो होता है वो फर्दर लिमिटेड हो गया। आप कभी भी कोई न्यूज़ आइटम या कोई भी जो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं यदि आर्मी चाहती है उसके अगेंस्ट में। तो अभी ये जो 24 नवंबर को पीटीआई अपना प्रोटेस्ट मार्च लॉन्च की थी और इस्लामाबाद में काफ़ी लार्ज स्केल पर एक रैली की थी। और वे उन लोगों का मकसद था कि बेसिकली टू फोर्स द गवर्नमेंट टू रिलीज इमरान खान फ्रॉम जेल। दैट वाज द मेन टारगेट एंड दैट्स व्हाई they were trying to put pressure on the government। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एक पैनिक की मोड में आ गई और उसमें उन्होंने क्या किया कि इवन मीडिया को ये राइट्स नहीं दिया गया कि दे कैन नॉट रिपोर्ट ऑन दिस रैली। और इवन रैली में हुए कि जो गवर्नमेंट ने माने आफ्टर ऑन थर्ड डे एक क्रैकडाउन किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर और उसमें बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट कहा जाता है कि माने अबाउट ए डजन लोग मारे गए, लेकिन मीडिया वेर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन दैट। एक जर्नलिस्ट ने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करना चाहा और इनफैक्ट ही वाज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट इनटू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो उन्हें भी जेल में रख दिया गया। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है या इवन इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने डिमांड किया कि भाई जर्नलिस्ट को इमीडिएट रिहा किया जाए। तो इस तरह से देखें कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पावर सेंटर्स, एक तो होता है कि भाई लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, देन जुडिशरी। तो जुडिशरी को तो ऑलरेडी इन लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में इवन प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे अधिकार है कि टू मेक कमेंट्स और इवन टू कैन से मेक ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, प्लस पब्लिक जो ग्रीवांसेस हैं उन उसको भी ये मीडिया हाईलाइट करती है। लेकिन यहाँ एक कंप्लीट ऑलमोस्ट एक कहते हैं कि सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया। अभी वो कभी भी कोई भी जो चैनल है टीवी चैनल वो इमरान खान के स्पीचेस को नहीं एक टेलीकास्ट कर सकता है और इवन उसके बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके जो स्पीचेज हैं या उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके उसके भी कवर करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जुडिशरी भी एक फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है, वो एकदम रिस्ट्रिक्टिव मोड में ऑपरेट कर रही है। इवन सिमिलर इज द केस विद प्रेस ऑल्सो। इवन आप देखें कि डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इवन रूलिंग पार्टी को एक पीरियोडिकली अकाउंटेबिलिटी होती है and periodically they have to seek the mandate from the public। लेकिन वहाँ क्या है पाकिस्तान में जो है वो ये हमेशा आप देखें कि इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। ये आर्मी या कह लें कि सिविलियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होगा, या इवन इलेक्शन के पहले ही ऑलमोस्ट ये फिक्स हो जाता है कि हु इज़ गोइंग टू विन द इलेक्शन। अभी अगर आप देखें तो इमीडिएट जो जनवरी में इलेक्शन हुआ उसमें भी क्या था, माने एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट
this PMLN will win the elections, क्योंकि उसे आर्मी का सपोर्ट था, इवन डीप स्टेट का लें उसका भी सपोर्ट था। और इस तरह से लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि पीटीआई को उसके सिंबल ले लिया गया, इवन उसके जो लीडर्स थे उसको भी मान पार्टी के टिकट पर नहीं कंटेस्ट करने का ये परमिशन दिया गया। तो दे वर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें कि पीटीआई का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। पीटीआई इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन उसके बाद भी ये आर्मी वालों ने और इवन with the help of army and the ruling dispensations, they did everything to sabotage the outcome of the election process. Even जो पीटीआई वहाँ पाकिस्तान में है कि रिजर्व माने there are certain seats which are allocated on the basis of proportional representation system के तहत किया जाता है। तो उसमें भी जो certain रिजर्व जो सीट्स है उनका जो एलोकेशन होता है वो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो भी हर पार्टी के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक वर्डिक्ट भी दिया था कि भाई पीटीआई को उसके जो रिजर्व सीट्स हैं वो एलोकेट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक नहीं की है पीटीआई के फेवर में। और तो इस तरह से देखें कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो भी रिग्ड होता है, वो भी कंप्रोमाइज्ड होता है। तो ये एक अनदर सिस्टम कि भाई आप एक फंक्शनिंग स्टेट अगर रन करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट द पब्लिक शुड बी गिवन फ्रीडम टू इलेक्ट देयर लीडर्स, लेकिन वो भी वहाँ अब्सेंट है। तो इस तरह से आप देखिए कि डिफरेंट फ्रंट पे पाकिस्तान ऑलमोस्ट फेल होता जा रहा है। और अभी जो इलेक्शन के बाद ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई है तो उनका जो एटीट्यूड है अपने अपोनेंट्स के साथ, यानी पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स है वो काफ़ी कहने की निंदनीय है। उन लोगों को, अपोजिशन पार्टीज को ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता है और इवन दे आर ऑलवेज पुटिंग ऑब्स्टिकल्स ऑन देयर फंक्शनिंग। आपको इसी से अंदाज लग जाएगा कि पीटीआई को जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड he has warned the PTI cadres or even the PTI leaders of tough measures if they are creating problems for the government. तो ये आप देखें कि पीटीआई का और इवन अदर जो उसके जो अलाइड पार्टीज हैं, उसके अलाइज हैं, उनको भी ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको फ्रीली कर सके। तो इस तरह से देखें कि ये जो डिफरेंट फ्रंट्स पे, चाहे वो आर्मी का फ्रंट हो या इलेक्टोरल प्रोसेस हो, जुडिशियल हो, सिस्टम हो, इन सारे फ्रंट पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान एक दे हैव फेल्ड टू कम अप विथ प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर सिस्टम्स। तो इस तरह से हम देखें कि पाकिस्तान टुडे इज ए फेल्ड स्टेट। इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और इवन फंक्शनिंग स्टेट। तो इसके लिए जरूरी, अगर पाकिस्तान को अपने जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, ये सारे तो फेल्ड स्टेट के तौर पर तो सारे सिम्टम हैं ही, लेकिन अगर आप देखें कि प्रॉब्लम्स, तो पाकिस्तान इज फेसिंग ऑलमोस्ट और इट इज पासिंग थ्रू ए पॉली क्राइसिस सिचुएशन। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन इसकी काफ़ी डामाडोल है। अभी जो आईएमएफ से इन्हें बेल आउट पैकेज भी मिला ऑलमोस्ट $7 बिलियन का, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति अभी भी बहुत ही सेकी है। एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन की जो है वो भी काफ़ी हाई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमेशा मैंने ये कहने की जस्ट ए फ्यू $बिलियन रहता है। हमेशा इनको अपने फ्रेंडली कंट्रीज के पास, जो चाइना हो या यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इनके पास जाना पड़ता है कि जस्ट टू बूस्ट द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इकोनॉमी की स्थिति तो खराब है, इवन इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो वो भी काफ़ी बदतर है। अभी कुछ दिन पहले जो खुर्रम डिस्ट्रिक्ट है, शिया मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ शिया सुन्नी के कन्फ्लिक्ट में ऑलमोस्ट मोर देन 100 लोगों का डेथ हो गया। अगर
आप वेस्टर्न फ्रंट पर देखें तो ऑलरेडी टीटीपी दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, और इवन दे आर ऑल on a daily basis they are carrying out raids into the different parts of the country. उधर बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ भी जो different बलूच outfits है, militant outfits, they are also creating problems. Even they are indulging in, sabotage or even the violent activities against various, not only the state institutions or state symbols, but even the general public. अभी आप एक देखें कि बलूचिस्तान में एक जनरल जो आउटसाइडर्स हैं, जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक एंगर है। और इसीलिए कुछ दिन पहले एक माने ग्रुप ऑफ पंजाबी पर्सन्स, they were disembarked from the bus and then shot down. तो इस तरह से हम देखें कि पाकिस्तान जो डिफरेंट फ्रंट पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन उनका जो स्टेट मशीनरी है वो ऑलमोस्ट कोमा में कह सकते हैं, कि वो एक पैनिकी मोड में, वो एक सीज मेंटेलिटी, उसे हमेशा लगता रहता है कि भाई हमें यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, इधर से प्रॉब्लम आ रहा है, वन दे आर नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पाकिस्तान की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में, और इवन द रूलिंग पार्टी, दे शुड कम टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड आउट ए मोडस विवेंडी, ताकि ये सारे लोग यूनाइटेडली और इवन इन फैक्ट इन ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक मैनर दे कैन डील विथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। धन्यवाद।